अर्पिता निर्पित सिद्धि। अर्पिता निर्पित सिद्धि। एकेन कर्षन्ति एकेन सृजन्ति बस तत्मित्र ने। इस सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। जिसको अर्पिता निर्पित का ज्ञान नहीं है, मुख्यता गौणता का ज्ञान नहीं है, मित्र वे खींच करके सुपर का अकल्याण करते हैं। जिन जिनको मोक्ष मार्ग में आना हो, सबसे पहले उनको अर्पिता निर्पित सूत्र का पाठ याद करके आना चाहिए। जिनको मोक्ष मार्ग में आना हो, किसी भी संस्था में जुड़ना हो, तो अर्पिता निर्पित सूत्र को याद करके आना चाहिए। किसी भी नगर में जाना चाहते हो, वहाँ की नागरिकता स्वीकार करना चाहते हो, अर्पिता निर्पित सीख के आइए। जितने विदेशी हमारे भारत में घुस रहे हैं, उनसे सबसे कहो अर्पिता निर्पित सीखो, फिर अंदर प्रवेश करो। तुम रोटी यहाँ की खाओगे और बजाओगे अपनी देश की। ऐसे भी लोग रहते हैं, सुब्रत सागरी रोटी कहीं की खाते हैं और बजाने कहीं की जाते हैं। उनको अर्पिता निर्पित का ज्ञान नहीं है। ये विवेक होना चाहिए, निर्णय न होना चाहिए। अरिजीत सागर जी, अर्पिता निर्पित सिद्धि। तुम जहां रह रहे हो, जिस राज्य में रह रहे हो, उस राज्य के विरुद्ध काम करोगे तो मेरे मित्र जेल में पहुंच जाओगे। वो नीति कहती है उस राजा के कहीं विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। अर्पिता निर्पित सिद्धि। अर्पिता निर्पित सिद्धि। आप मुनिराज बनने जाओ, ब्रह्मचारी बेटा मुनिराज बनने जा रहे हो। अब माना कि अंकुर भैया का नागौर का टमाटर का त्याग है, ठीक है, वो टमाटर का त्याग है। उधर सुब्रत सागरी आहार में टमाटर ले रहे थे, उसका तो भाव खराब हो गए। बोले हम तो टमाटर छोड़े, हमको 10 दिन हो गए, 10 साल हो गए। भैया मुझे टमाटर छोड़े 32 साल हो गए बेटा, ठीक है, लेकिन हमने आज तक नहीं कहा सुब्रत सागर टमाटर क्यों खाते हो। अर्पिता निर्पित सिद्धि। मेरा त्याग है ना, यदि मैं खाऊंगा तो अवक्ष है मेरे लिए, और मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दिए। टमाटर खाने वालों को पथरी होती है, और जिनको पथरी से बचना, दवाई नहीं खाना, उन्हें टमाटर नहीं खाना चाहिए, अमरूद नहीं खाना चाहिए, अंगूर नहीं खाना चाहिए, मिर्ची नहीं खाना चाहिए, अनार के दाने नहीं खाना चाहिए। और यदि इनसे नहीं बच पा रहे हैं तो खाओ दवाई, रहो परेशान। सुनिए ध्यान से। तो जिसको पथरी का रोग है वो फिर भी टमाटर खाएगा, वो अपत्य नाम का अनुपसेप, अपत्य नाम का अवक्ष खा रहा है। यदि कैलाश पाटनी को बार बार जुकाम हो रहा है और फिर भी छेने के रसगुल्ले खाते हैं तो अवक्ष खा रहा है भाई, अवक्ष खा रहा है। फिर 4 दिन कहते गुरुजी सिर दर्द कर रहा है। सिर दर्द मात्र गर्मी से नहीं करता, जुकाम से भी करता है। बार बार बीमार हो रहे हो तो दवाई नहीं खोजना चाहिए। किससे बीमार हो रहा हो, उत्पत्ति, वृद्धि और नाश, ये हेतु खोजना चाहिए। उत्पत्ति किससे हुई रोग की, वृद्धि किससे हुई रोग की, रोग का क्षय किससे होगा, ये सीखना चाहिए। न कि दवाई। दवाई निरोगता का प्रतीक नहीं है। अपनी डायरी पे लिख लेना भैया समर्थ सागर जी, बेटा दवाई निरोगता का प्रतीक नहीं है, पथ्य का सेवन ही और संयम का पालन ये निरोगता का प्रतीक है। दवाई तो बलात्कार है, जबरदस्ती ठीक करना है। पथ्य का सेवन, पथ्य का सेवन, ये ध्यान रखना। प्रत्येक रोग लाभकारी होता है। कुछ बोलोगे क्या आप लोग? प्रत्येक रोग लाभकारी होता है। आज मैं आहार कर रहा था तो आहार रचना कर रही थी ना, बुद्धि थोड़ी थकी थी, मैं तो वही सोच रहा था। प्रत्येक रोग लाभकारी होता है। जो अनिष्टकारी होते हैं वे इष्टकारी भी होते हैं। तुम लोग पूछ रहे तो मैं इसलिए आगे चलता हूँ, फिर पूछो तो मैं बताता हूँ फिर। हाँ सुनिए,
सांप का जहर, बिच्छू का डंक, ये लाभकारी है कि हानिकारी है? हानिकारी आपको है। सांप के पास जहर है तो आप दूर से उससे बात करते हो, उसकी रक्षा होती है। बिच्छू का डंक उसके लिए हितकारी है, तुम डंक से उससे दूर रहते हो। बैल का सींग उसके लिए हितकारी है, हाथी की सूंड उसके लिए हितकारी है। अब सुनिए, प्रत्येक रोग हितकारी है। जिस व्यक्ति को बहुत गैस बनती है उसके लिए आप समझते अहितकारी है, हितकारी भी है। जिस व्यक्ति ने भोजन किया वो गैस नहीं बनती उसको, और दूसरे दिन भोजन नहीं मिला तो पिच के बैठे मिलेंगे। और जिसको गैस बढ़ रही है वो उतना ही थकेगा जितना बिना गैस वाला थकेगा। लेकिन तत्व की जो प्रवृत्ति है वो अक्रम भावी है। विष्णु सागर ध्यान ही नहीं दे रहे। महात्मा जी, भिन्न भिन्न लिखा नहीं मिलेगा जो मैं आपको बोल रहा हूं। तत्व का ज्ञान क्रम भावी है, तत्व का ज्ञान क्रम भावी है। जो छद्मस्त तत्व ज्ञान प्राप्त करता है वो क्रम भावी है, लेकिन तत्व की जो अनुभूति है वो अक्रम भावी है। छाय ज्ञान के साथ अनुभूति तत्व की लेता है, अक्रम भावी है। सूक्ष्म ज्ञान के साथ अनुभूति लेता है तो क्रम भावी है। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपसर भाषणम क्रम भावी चिद ज्ञानम स्याद्वा नए संस्कृतम। बोलिए श्लोक। श्री नहीं आया, कहाँ है श्री? बालक मेरा लक्ष्य क्या है? चक्रेश ना चक्रेश, चक्रेश आप विष्णु सागर से पूछना। अमरावती के चातुर्मास में, अमरावती के चातुर्मास में वहाँ के श्रावक कहते थे कि चक्रेश तो मशीन है, कि जैसे मशीन का बटन चटकाओ कार की मशीन बोलना शुरू कर देती है। ऐसे बेटा कहीं से भी मैं श्लोक पूछूं तुरंत सुना देता। मेरा लक्ष्य क्या है श्री? जितनी मुनिराज हैं, आरका माता जी हैं, आप ब्रह्मचारी गण हैं, ये सब इतने श्रुत में लीन हो जाएं कि बचन चटकाओ श्लोक गाते हैं प्रारंभ। जैसे मित्र, आगे की व्याख्या करता हूं। मित्र, श्री हार्दिक की माँ को ये मालूम है मसालदानी के कौन से खन में मिर्च रखी है और कौन से खन में हल्दी रखी है। और एक किराने दुकान वाला बेटा कितनी पुड़िया बनाता हो, वो क्या क्या सामान रखा रहता है। लेकिन उसे जैसे ही कोई ग्राहक पूछता है पाटिल जी हल्दी चाहिए, तुरंत हाथ कहाँ जाता है, हल्दी के डिब्बे पे पहुंचता है। कितना ज्ञान, बाप रे, पूरी किराने की दुकान भरी रखी है लेकिन उसके लिए हल्दी पर ही जाता है, तब सौंठ पर ही नहीं जाता है। ऐसे बेटा, जब एक किराने की दुकान का मालिक एक एक किराने को जानता है, एक घर में बुढ़िया अम्मा बैठी है, इनको घर की एक एक अलमारी में कौन से वस्तु कहाँ रखी है ये सब पता रहता है। ऐसे मुनियों को आगम के कौन कौन से प्रश्न पर कौन कौन सी गाथा क्या कह रही है ये सब पता रहना चाहिए। अब प्रश्न का है, जानता क्रम से है, अनुभूति अक्रम से कैसे ले गया? आप पूरी बात सुन नहीं पाए।
श्रुत ज्ञान से जब अनुभूति लेगा तो क्रम करण सहित होगी। श्रुत ज्ञान से अनुभूति लेगा तो क्रम करण से सहित होगी, और केवल ज्ञान से अनुभूति लेगा तो क्रम। अरे बालक राहुल, जब केवल ज्ञान से अनुभूति लेगा तो क्रम करण से दूर रहेगा। मालूम, उसको कभी कभी ग्वालियर की याद आ जाती है। आओ, क्रम करण से दूर रहेगा। देख राहुल, गोपाल दास बरैया जी की पत्नी बरैया थी, लेकिन बेशांत थे। याद आ गया? आइए, तो क्रम करण से घबरा मत, बैठ जा। क्रम करण से सावणत्वे करणजत्वे च प्रतिबंध संभवात। विपण सागर नहीं आए क्या? सावणते करणजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात। जो सावरण है करणजन्य, उसमें प्रतिबंध है। जो ज्ञान सावरण है करणजन्य, उसमें प्रतिबंध है। केवल ज्ञान निरावरण है, प्रतिबंध शून्य है। इसलिए तत्वज्ञान प्रमाणमते युगपसर भाषणम। जो तत्वज्ञान केवल ज्ञान है युगपसर भाषणम, और क्रम भावी जज ज्ञानम स्याद्वा नए संस्कृतम। क्रम भावी जो ज्ञान है वो स्याद्वा नए से संस्कृत है, परंतु जो स्याद्वान नए से संस्कृत क्रम भावी ज्ञान है, यही क्रम भावी ज्ञान के बल पर आप अक्रम भावी केवल ज्ञान को प्रकट करेंगे। बिना स्याद्वाद श्रुत ज्ञान के बिना कोई भी जीव कभी भी केवल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए मनुष्यों, पंचम काल में वर्तमान में जितना पुरुषा कर सको स्वाध्याय में कीजिए, श्रुत ज्ञान में कीजिए। इस कलयुग में स्वाध्यायी ध्यान है। इस कलयुग में भरे पंचम याले, ये भरत क्षेत्र में पंचम काल में स्वाध्यायी परम ध्यान है। जितनी समय तक सभा में हो, जिनवाणी सुन रहे हो, भावों की विशुद्धि बढ़ रही है। एवं भूतने से कुछ एवं भूतने से देखो बेटा, यहाँ पर तुम्हारा कोई पिता नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई भतीजा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, तो क्या है स्वामी? एवं भूतने से हम सभी श्रोता जिनवाणी सुन रहे हैं। छोटे बड़ेपन का भेद समाप्त, एक फर्श पर सभी बैठे। देखो, आहा, हे अम्मा जिनवाणी, हे अम्मा जिनवाणी, अम्मा की याद दिला दी आपने। हे अम्मा जिनवाणी, बेटा सुन मैं क्या बोल रहा हूं, अम्मा यानी माँ। हे माँ भारती, हे माँ भारती, आपने मुझे अम्मा की याद दिला दी। बोले कैसा? जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ एक थाली में भोजन परोस देती थी, तुम दोनों खा लेते थे। जब तुम बेटा छोटे थे, एक कटोरी में दूध रोटी घोली और दोनों के बच्चों के सामने रख दी, दोनों बेटे एक कटोरे में खा गए। तब तुम्हारे मन में विकल्प नहीं था कि मेरा कटोरा कि भैया का कटोरा। और जैसे घर में देवी आती ना, तुरंत कटोरे में बंटवारा हो जाता है। बालक जैसे अपनी माँ के आंगन में एक कटोरे में चारों भाइयों ने एक साथ रोटी दूध खा गए बेटा, उस बात की याद दिला रही अम्मा जिनवाणी। वहाँ तो भाई छोटे छोटे ही थे, यहाँ तो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, फिर भी सबके भाव एक से हैं। ये अम्मा जिनवाणी का आंगन है, ये माँ जिनवाणी का आंगन है।
वो जिनवाणी के आंगन में भी अद्वैत भाव नहीं ला पाए कसायक में, तो मित्र पंडित जी बंबई, उस व्यक्ति ने जिनवाणी को नहीं समझा। शब्दों को समझ करके शब्द मिलेच्छ हो गया, पर शब्द शास्त्री भी नहीं बन पाया। संभार जहां है वहीं निर्जरा है। इसलिए पर हेतुओं से बराबरी कीजिए, पर प्रयोजनों से बराबरी कीजिए, स्व प्रयोजन में प्रवृत्ति कीजिए, पर प्रत्ययों से बराबरी कीजिए, स्व प्रत्यय में प्रवृत्ति कीजिए। एको हम धर्म सभा में आते ही भिन्न लोक का वेदन प्रारंभ हो जाए, समझ लेना हम धर्म सभा में आ चुके हैं। यहां आते ही देश दुनिया के विकल्प शून्य हो जाए। जिनवाणी को मां क्यों कहा जाता है जगत में? मां की गोद में बच्चे की आते ही देश दुनिया के टेंशन समाप्त हो जाते हैं। मां की गोद में आती बच्चा सब भूल जाता है। ऐसे मां जिनवाणी के आंचल में आते ही जगत के सारे इंद्रिय सुखों के विकल्प शून्य हो जाए, इसलिए इनको मां कहा जाता है। मनुष्यनी मात्र, मनुष्यनी जन्म देने वाली मां मनुष्यनी मात्र 2 थनों को पिला पाती है। जन्म देने वाली मां तो 2 ही थन पिला पाती है। जन्म मरण का क्षय कराने वाली मां 4 थन पिलाती है। प्रथमान्योग, करणान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग। पर ये जन्म देने वाली मां निश्चय पिला करके सुलाती है। कोई भी मनुष्य को तुम देख लेना बेटा, दूध पिला के थपथपा के सुलाती है, पर मां जिनवाणी 4 थनों को पिला करके जगाती है। जाग जा बेटा,